अब बच्चों तुम लोगों को जो बताना है वो है पर्सनल प्रोनाउन कि पर्सनल प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमको केवल दो ही चेंज करने होते हैं, पहला टेंस का होता है और दूसरा पर्सन का होता है। तो टेंस का मैंने पूरा बता दिया है। अब हम लोग आते हैं पर्सन पे कि पर्सन को कैसे यानी कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है। तो प्रोनाउन को चेंज करते टाइम तुमको तीन चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं ये जान लो। फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जब कोई भी इंसान अपने खुद के लिए बात कर रहा हो, कोई भी जब वो अपने खुद के लिए कोई भी बात कर रहा हो तो उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, तो मैं ये कहूँ कि ये मार्कर मेरा है, तो मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, मैं, मेरा। ये मार्कर मेरा है तो मेरा हो गया क्या, फर्स्ट पर्सन हो गया। अगर मान लो कि तुम्हारी पूरी फैमिली है और तुम लोगों ने कार मिलके खरीदी और बाहर किसी ने उसको शीशा तोड़ दिया, तो क्या कहोगे, हमारी कार का शीशा किसी ने तोड़ दिया। तो वो वर्ड हमारी यूज़ करोगे ना, हमारी मतलब हम सब की, यानी कि किसका हक है, तुम्हारी पूरी फैमिली का उसके ऊपर हक है। ठीक, फिर तो इसी तरह से यही दो वर्ड होते हैं, मैं और हम। ठीक है, तो इन्हीं के ये फॉर्म्स होते हैं। ये होता है फर्स्ट पर्सन जब हम हमारे अपने के लिए बात करते हैं। ठीक है, सेकंड पर्सन होता है जब हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारे सामने इंसान खड़ा है, हम उसी से डायरेक्टली बोल रहे हैं, तुम या तुम्हारे करके बात करते हैं। जैसे कि ये पेंसिल तुम्हारी है, ये पेन तुम्हारा है, तुम कल क्यों नहीं आए, और तुम्हारे घर वाले, नहीं ऐसा मत बोलो, तुम्हारी कार यानी कि तुम लोगों की कार कल टूट गई। तो ऐसा वर्ड जो होगा जो ये दिखाए कि सामने वाले इंसान का उसके ऊपर हक है, यानी कि तुम या तुम्हारा हक है, तो वो क्या होता है, सेकंड पर्सन। ठीक है, अब थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत कम समझ में आता है सब लोग को। थर्ड पर्सन में ये जान लो कि मैं हूँ, मेरे सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, मैं हूँ और मेरे सामने एक लोग और खड़े हैं, और मैं बात उस इंसान की कर रहा हूँ जो ना तो मैं हूँ ना तो ये सामने वाला है, और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक, जैसे कि मैं हूँ और मेरे सामने खड़े हुए हैं श्री राम सर। ठीक है, तो और मैं बात कर रहा हूँ अतुल सर की, और अतुल सर वहाँ पर है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक है, तो अतुल सर जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। मतलब मैं हूँ और मेरे सामने एक इंसान है, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ किसी और की जो कि यहाँ पर है ही नहीं, उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक, तो उनमें आता है ही, शी, इट, दे और इट आता है। तो अब इसको समझ लो कि यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले ये वर्ड जो लिखे होंगे स्टार्टिंग में, तीन बातें बोलूँगा हमेशा, स्टार्टिंग वाला, बीच वाला, एंड वाला। ठीक है, तो तुम्हें समझ जाना है कि मैं कौन सा किस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं हमेशा। कभी भी क्या आई को सेंटेंस के बीच में आते हुए देखा है, नहीं, वो हमेशा सब्जेक्ट बन के रहता है। अब बीच में आने का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, इसका ये मतलब है कि जो आई वर्ड है वो हमेशा सब्जेक्ट की तरह काम करता है, कभी भी किसी के ऊपर हक दिखाने वाला वर्ड नहीं होता है। तो ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं। अब इस पे आ जाओ, ये है माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये ऐसे वर्ड हैं, बीच वाले हैं ना, ये बीच में आ रहे हैं, तो ये ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस के एंड में नहीं आएंगे, एंड के पहले आते हैं, एंड के पहले आते हैं, और इनके बाद में कोई ना कोई एक वर्ड जरूर लिखा होगा। माई के बाद में कुछ ना कुछ लिखा होगा, जैसे माई बुक, माई पेंसिल, माई बुक, या कुछ भी। आर का मतलब होता है आर पेंसिल, आर कार। योर, तो योर पेंसिल, योर बुक, योर कार। हिज, हिज मदर, हिज फादर। हर, तो हर मदर, हर फादर हो सकता है। देयर का हो जाएगा देयर फुटबॉल, देयर पेरेंट्स। और इट्स का लिए भी यही होता है, इट्स पेंसिल, इट्स रबर। ठीक है, तो ये बीच वाले वर्ड होते हैं, मतलब सेंटेंस के बीच में आते हैं, यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं होता, इनके बाद भी एक वर्ड जरूर आता है, ना तो ये स्टार्टिंग में आते हैं ना तो बाद में। अब यहाँ पे आ जाओ ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट जो वर्ड होते हैं ये वाले, मी, अस, यू, हिम, हर, देम, दे, इट, ये सारे वर्ड जब भी एंड में आते हैं तो इनके बाद हमेशा फुल स्टॉप लगा होता है, कुछ केसेस में छोड़ के। कुछ केसेस में मतलब अगर इसके बाद दूसरा सेंटेंस लिखना है तुरंत तो कॉमा लगा देते हैं, वरना जनरली इनके बाद में फुल स्टॉप आ ही जाता है। ठीक, मतलब इनके बाद में कोई भी वर्ड कभी नहीं लिखा जाता है। यही क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में। अब कैसे यूज करना है, आई, तो आई का मतलब होता है मैं,
माई मतलब मेरा। जो बीच वाले वर्ड ये हैं ये होते हैं दूसरे के ऊपर हक दिखाने वाले, जैसे माई पेंसिल मतलब मेरी पेंसिल, आर फुटबॉल यानी कि हमारी फुटबॉल। इन वर्ड्स के बाद में हमेशा एक ना एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, तभी तो किसी के ऊपर अपना हक दिखा पाओगे। ठीक है, तो ये आई माई मी ये इसका फॉर्म है। आई का फॉर्म क्या है? आई माई मी, फॉर्म याद रखना। वी आर अस ये इसका फॉर्म है। यू योर यू ये इसका फॉर्म हो गया। ही हिज हिम, शी हर हर, हाँ इस वाले को याद रखना, हर और हर दोनों में ही रहता है। तीसरा है दे देयर देम, ये वर्ड हमेशा याद रखना बीच में आता है, मतलब कि बीच वाला है, दे देयर देम। ठीक है, फिर इट इट्स इट, इट का यूज़ बहुत कम होता है। तो ये जो है फॉर्म कॉपी में लिख लो उसके बाद